बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम आपके साथ सऊदी अरेबिया की ज़रूरी और अहम खबरें शेयर करेंगे, इसलिए वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आपको सारी मालूमात मिल सके। और अगर नाजरीन आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सऊदीया की लेटेस्ट अपडेट आप तक बआसानी पहुँच सके। नाजरीन, सबसे पहले जनरल सिक्योरिटी की तरफ से तमाम लोगों को वार्निंग दी गई है और कहा गया है कि अगर कोई भी सऊदी शहरी या गैर मुल्की बिना परमिट के मस्जिदुल हराम में दाखिल होने की कोशिश करता है या उम्रा की सादत हासिल करने के लिए बिना परमिशन के जाते हैं तो ऐसे अफराद पर 10,000 रियाल का जुर्माना कर दिया जाएगा। और जो लोग नमाज की अदायगी के लिए बगैर परमिट के जाएंगे तो ऐसी सूरत में 1,000 रियाल जुर्माना किया जाएगा। तो नाजरीन, इस बात का आप ख़ास ख्याल रखें और जो आपने उम्रा या नमाज के लिए अपने अतमन्ना ऐप से टाइम लिया है उसके मुताबिक ही मस्जिदुल हराम में दाखिल हों। नाजरीन, एक और ख़बर में सऊदी वज़ारत सेहत की तरफ से कहा गया है कि वो कौन से ऐसे लोग हैं जिन्हें वैक्सीन की सेकंड डोज लिए हुए 1 माह हो गया और सेकंड डोज के 1 माह बाद ही तीसरी बूस्टर डोज ले सकते हैं। तो नाजरीन, जो लोग नॉर्मली हैं, आपको मालूम है कि जिनको सेकंड डोज लिए हुए 6 माह हो गए हैं वो तीसरी डोज यानी बूस्टर डोज लगवा सकते हैं। लेकिन वज़ारत सेहत का कहना है कि जिनको गुर्दे, पेवंदकारी या कोई और ख़तरनाक बीमारी है तो उनके लिए ये ऐलान किया गया है कि ऐसे अफराद को वैक्सीन की सेकंड डोज लेने के 1 माह बाद ही वो तीसरी बूस्टर डोज लगवा सकते हैं। सऊदी महकमा पासपोर्ट की तरफ से कहा गया है कि सऊदी अरेबिया में इमिग्रेशन कानून के तहत हरूफ फाइल करने के लिए लाजमी है कि वर्कर्स मुमलिकत में मौजूद हो। नाजरीन, कोई भी कंपनी या कफील किसी भी वर्कर्स का हरूफ नहीं लगा सकते अगर वो सऊदी अरेबिया में मौजूद नहीं है। नाजरीन, बहुत ज़्यादा गैर मुल्की अफराद मुसलसल जवाज़ात से ये सवाल कर रहे हैं कि जिनका जवाब जवाज़ात ने दिया है। सवाल ये है कि हम अपने मुल्क छुट्टी गए हैं तो क्या हमारी कंपनी या कफील का कहना है कि हमने आपका हरूफ लगा दिया है इसलिए आप लोग सऊदी अरेबिया दोबारा नहीं आ सकते। तो नाजरीन, वर्कर्स का कहना है कि कंपनी और कफील की तरफ हमारे वाजबात हैं और अब हम क्या करें क्योंकि हमारे कंपनी और कफील की तरफ हज़ारों रियाल के वाजबात हैं। तो क्या वाजबात ना देने की वजह से हमारा हरूफ तो नहीं लग जाएगा जबकि हम छुट्टी गए हैं। तो नाजरीन, इस तमाम सूरत हाल का जवाब जवाज़ात की तरफ से वाज़ेह दिया गया है कि किसी भी कंपनी या कफील को इजाज़त नहीं है और ना ही मुमलिकत में ऐसा कोई कानून है कि किसी भी वर्कर्स को छुट्टी जाने के बाद उसका हरूफ लगा दे। तो आप बेफिक्र हो जाएं, आपका हरूफ नहीं लगेगा। नाजरीन, एक और ख़बर के मुताबिक इंटरनेशनल मार्केट की कीमतों के असरात से सऊदी अरेबिया में भी 5 नवंबर बरोज़ जुमा को सोने की कीमतें बढ़ गई हैं। आजल वेबसाइट के मुताबिक सऊदी अरेबिया में सोने की कीमतें 4 नवंबर बरोज़ जुमेरात के हिसाब से जुमे को सोने की कीमतों में इजाफा हुआ है जो कि इंटरनेशनल मार्केट की कीमतों के असरात की वजह से सोने की कीमतों में इजाफा हुआ है। नाजरीन, एक और ख़बर में बताया गया है कि रियाद सीज़न के ज्वेलरी सैलून में 1.5 मिलियन डॉलर के फेस मास्क की नुमाइश के लिए रखा गया जो कि सोने और 3,608 स्याह और सफ़ेद हीरो से तैयार किया गया है। नाजरीन, एक फेस मास्क जो मुबीना तौर पर दुनिया का सबसे महंगा फेस मास्क है जिसकी कीमत 1.5 मिलियन डॉलर है। नाजरीन, पाकिस्तान में तैनात सऊदी अरेबिया के सफ़ीर नवाफ अल मालकी ने लोक विरसा में जारी सकाफ़ती मेले का दौरा किया और मुख्तलिफ स्टॉल्स में दिलचस्पी का इजहार किया और लोक रक़्स को सराहा। नाजरीन, सऊदी अरब सफ़र करने वालों के लिए कोरोना वायरस का PCR टेस्ट कराना लाजमी है। ये टेस्ट न सिर्फ मुमलिकत से जाने बल्कि मुमलिकत आने वालों को भी करना होता है। इंटरनेशनल सतह पर PCR टेस्ट की शर्त लाजमी है। पाकिस्तान के अलावा दीगर ममालिक में भी कोरोना से बचाव के लिए PCR टेस्ट की शर्त मौजूद है जिस पर अमल दरामद लाजमी है। नाजरीन, PCR टेस्ट के हवाले से एक शख्स ने सवाल किया कि सऊदी अरेबिया से फैमिली को पाकिस्तान भिजवाना है, मालूम ये करना है कि सफ़र से कितने घंटे पहले फैमिली का PCR टेस्ट कराना होगा। तो इस हवाले से सफरी कवानीन के मुताबिक जिस मुल्क से जाना है वहां पहुंचने से ज़्यादा 72 घंटे पहले PCR टेस्ट कराया जाए। PCR टेस्ट कराने से
پہلے لیبارٹری انتظامیہ کو اپنی سفر کی تاریخ اور وقت سے آگاہ کر دیں تاکہ وہ اسی حساب سے آپ کا PCR ٹیسٹ کریں۔ خیال رہے ناظرین کہ اس طرح مملکت آنے والوں کے لیے بھی لازمی ہے کہ وہ مملکت پہنچنے کے وقت کا تعین کرتے ہوئے PCR ٹیسٹ اسی طرح کریں کہ مملکت پہنچنے تک وہ کارآمد ہو، یعنی کہ مملکت پہنچنے سے پہلے ٹیسٹ کو 72 گھنٹے کا دورانیہ نہ گزرا ہو۔ ناظرین، مقررہ وقت ختم ہونے کی صورت میں PCR ٹیسٹ قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس صورت میں امیگریشن کی کارروائی مکمل نہیں کی جائے گی، بلکہ جس ملک سے سفر کیا جا رہا ہو وہاں سے ہی مسافر کو جانے کی اجازت نہیں ہوگی، کیونکہ عالمی قوانین کے تحت تمام فضائی کمپنیوں کو اس امر سے باخبر کیا گیا ہے کہ وہ اپنے مسافروں کا PCR چیک کرنے کے بعد ہی انہیں سفر کی اجازت دیں۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔